बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा, आप देख रहे हैं फोकस विद नदीम रज़ा। जॉन एलिया उर्दू ज़बान के नहायत मकबूल शायर है। वो जितना अच्छा शेर कहते थे उतनी ही अच्छी नसर लिखते थे, उतने ही अच्छे नसर निगार थे। उनके एक शानदार मजमून में से एक जुमला, मिसाली जुमला, थोड़ी तब्दीली के साथ, थोड़ी तहरीफ के साथ आपकी नज़र कर रहा हूँ। ये तब्दीली के बाद जुमला कुछ यूँ बनता है कि हमने 75 साला मुल्की तारीख़ के दस्तरखान पर बैठ कर हराम खोरी के सिवा कुछ नहीं किया। अब इस जुमले में हराम खोरी के साथ ढिठाई, बेशर्मी, बेहयाई जैसे जितने अल्फाज आपके जहन में आते हैं शामिल कर लीजिए और फटकार भेजते रहिए इस अशराफिया पर जिसने मुल्की वसाइल के दस्तरखान पर बैठकर गरीब आदमी की, आम आदमी की, सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखने वाले आम आदमी की हड्डियां तक चबा ली हैं। उस गरीब आदमी की हड्डियां तक चबाई गई हैं जिसने पिछले 75 साल का सफ़र इस अशराफिया को अपने कंधों पर सवार करके सिसक सिसक के हाँप हाँप कर तय किया है। आज उस गरीब आदमी पर जिंदगी इतनी भारी है, सांस लेना इतना मुश्किल है कि उसके पास ये उम्मीद भी नहीं कि कल का सूरज तुलू होगा तो वो उसको ये नवीद देगा कि आज उसे फाका नहीं करना, आज उसकी फैमिली के लिए, आज उसके घर वालों के लिए, आज उसके ख़ानदान के लिए 2 वक्त की रोटी मुयस्सर होगी। उसका सब कुछ हर उस तबके से ताल्लुक़ रखने वाली अशराफिया ने खा लिया जो किसी भी तरह से निज़ाम इंसराम संभालने वालों में से था, जिसके हाथ में हुकूमत की इनाने इक्तदार रही। आज वो गरीब आदमी सिसक सिसक कर अपनी जिंदगी के दिन गुजारने पर मजबूर है। खबर यह है कि पिछले 6 माह के दौरान 7% से 10% तक प्राइवेट स्कूलों के, निजी स्कूलों में पढ़ने वाले, तालीम हासिल करने वाले बच्चे घर बैठ गए हैं या उन्होंने रुख कर लिया है सरकारी स्कूलों का, जहां फीस नहीं होती या इंतहाई मामूली फ़ीस होती है, किताबें मुफ्त मिलती हैं। पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए ये मामला अलग है। यानी जो प्राइवेट स्कूल माफिया है, जो प्राइवेट एजुकेशन माफिया है, यहाँ बैठे हुए मगरमच्छों ने आम आदमी के लिए दरवाजे जैसे बंद कर दिए हैं। वहाँ पे महंगाई का, भारी अखराजात का ताला लगा दिया है। गरीब आदमी, आम आदमी, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी अपने बच्चों की तालीम के लिए इन स्कूलों को देख तो सकता है, इनके सामने से गुजरते हुए हसरत भरी निगाह तो डाल सकता है, लेकिन तालीम के लिए अपने बच्चों को इस 4 दीवारी के अंदर नहीं भेज सकता, क्योंकि उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो अपने बच्चों को अच्छी और मायारी तालीम दे सके या फिर वो अपने बच्चे को 2 वक्त का खाना दे सके। लेकिन इसके बरक्स ना तो आपकी अशराफिया के अल्ले तल्ले खत्म हुए, ना ही आपके वज़रा की मस्तियां कम हुई, ना ही सरकारी वसाइल की लूट मार खत्म हुई और ना ही ब्यूरोक्रेट्स की अय्याशी खत्म हुई। वही सरकारी गाड़ियां, वही पेट्रोल के अखराजात, वही डीजल के अखराजात, वही अय्याशियां, सरकारी रिहाइश गाहें, मुफ्त बिजली के यूनिट, मुफ्त गैस, मुफ्त टेलीफोन कॉल्स, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कमी नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ होता यह है कि जिसके खून से, जिसके जिस्म से हम इन चिरागों को, इनकी अय्याशी के चिरागों को, इनके महल्लात को रोशन रखते हैं, उस बेचारे गरीब आदमी की रगों से थोड़ा लहू और निचोड़ लिया जाता है। अब पहले गैस महंगी हुई थी, अब मज़ीद बिजली महंगी करने की तैयारी है। आइंदा चंद रोज़ में ये खबर भी आपको मिल जाएगी। आज की दूसरी बड़ी खबर ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखने वाली जमातों का इजलास हुआ है, जिसमें एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा है कि इमरान खान के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी कीमत पर, किसी भी हालात में मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। मौलाना अपने मौक़िफ़ पर अब भी कायम हैं, वो उसी जगह पर खड़े हैं जहां वो आज से कई माह पहले या एक तवील अरसे से खड़े हैं। वो इमरान खान को एक सियासी क़ुव्वत तस्लीम करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। अगरचे पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उन्हें कायल करने की कोशिश की, उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन
थोड़ी कोशिश के बाद मालूम ये हुआ कि मौलाना ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अपने मौक़िफ़ पर कायल कर लिया है। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वही ज़बान बोल रहे हैं, वही बोली बोल रहे हैं जो मौलाना फ़ज़ल रहमान का मौक़िफ़ है। अगरचे बिलावल के वालिद गिरामी जो हैं साबिक़ सदर आसिफ़ ज़रदारी का मौक़िफ़ उनसे मुख्तलिफ़ है और वो अब भी ज़ोर दे रहे हैं कि ख़ा इमरान ख़ान हो या कोई भी सियासी क़ुव्वत हो जिसके पीछे अवामी वोट की ताकत हो, उसके साथ मुज़ाकरात करके ही बहरानों का हल तलाश किया जा सकता है। मसाइल का हल मुज़ाकरात या बातचीत ही में पोशीदा है। बहरहाल अब हालात यूँ दिखाई दे रहे हैं कि मुस्तक़बिल करीब में मुज़ाकरात होंगे तो सही, लेकिन वाज़े तौर पर मंज़रे आम पर इनका इजहार नहीं होगा। और जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है शहबाज शरीफ की तरफ से भी कि अगर तहरीक इंसाफ को या किसी भी दूसरी क़ुव्वत को मुज़ाकरात करने हैं तो इसका फ़ोरम पार्लिमान है, ये मुज़ाकरात पार्लियामेंट में होंगे। आज ये भी तय हुआ है कि अगर तहरीक इंसाफ हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहती है तो जो लोग उसके सेनेट में मौजूद हैं, जो सेनेटर्स अब भी मौजूद हैं हाउस में, उनके ज़रिए तहरीक इंसाफ हुक्मरान इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात कर सकती है। यानी अभी तक ये बेल मुंढे चढ़ती दिखाई नहीं दे रही। हमारे ज़राए के मुताबिक इन तमाम मामलात का, इन तमाम मुबाहिस का नतीजा या इसमें जो सियासी चाल पोशीदा है वो चीफ़ जस्टिस को नीचा दिखाना है। दरअसल चीफ़ जस्टिस को ये साबित करना है कि आपका हुक्म मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं, खा आप आइनी दायरे में रहते हुए हुक्म जारी करें, आइन को तस्लीम करवाने के लिए हमें हुक्म जारी करें, हम वही कहेंगे, हम वही करेंगे जिसमें हमारे सियासी मुफादात होंगे, जिसमें हमारा फ़ायदा होगा और जिसमें हमारा इक़्तिदार तूल पकड़ेगा। अब आज वो मुद्दत ख़त्म हो रही है जो मुज़ाकरात के हवाले से, बाहम गुफ्तो शनीद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी। अब कल से देखिए कल क्या होता है और मुल्क की सियासी हालात किस करवट बैठते हैं या कौन सा रुख इख्तियार करते हैं। इन हालात में जो रियासत के साथ हो रहा है, जो रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले आम आदमी के साथ हो रहा है, उस पर सिर्फ़ और सिर्फ अफसोस का इजहार किया जा सकता है। और इन सियासतदानों पर, इनकी सोच पर, इनकी सियासत पर, इनकी सियासी चालों पर सिर्फ़ और सिर्फ यही कहा जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें नेक हिदायत दे और इन्हें अपने मुफादात की जगह पर रियासत के मुफादात के बारे में सोचने की तौफीक अता फरमाए। आज ही के रोज़ काफ लीग की क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चौधरी शाफ़े हुसैन जो चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे हैं, उन्होंने चौधरी सरवर के साथ बैठ कर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि तहरीक इंसाफ की जो पंजाब हुकूमत थी, जब उनके मामू और चचा वज़ीर आला पंजाब थे चौधरी परवेज़ इलाही, ये जो परवेज़ इलाही का दौर था ये मुल्क की तारीख़ में लूट मार के उन्वान से दर्ज होगा। यानी साफ़ और सीधा इल्ज़ाम उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही पर लगा दिया है। अगर हम परवेज़ इलाही की फैमिली यानी मुनिस इलाही या उनके साथ जो खड़े हैं इस वक्त चौधरी वजाहत हुसैन, इनको सियासी हवाले से चौधरी शुजात के साथ जो लोग गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले इनके ख़ानदान के मौजूद हैं या उनका साथ दे रहे हैं, दोनों ग्रुपों को अगर हम इनका मुवाजना करते हैं तो चौधरी परवेज़ इलाही बहुत आगे हैं। चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे हों, सालिक हों, शाफ़े हों या ख़ुद चौधरी शुजात हों, ये कभी भी अमली सियासत, जो ग्राउंड की, जो मैदान अमल की सियासत है, उसमें उस तरह से मुतहर्रक नहीं रहे जिस तरह से चौधरी वजाहत हुसैन या चौधरी परवेज़ इलाही अपने लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं, या जिस तरह की पॉलिटिक्स मुनिस इलाही ने की है। दोनों ख़ानदान के दोनों धड़ों में बहुत फ़र्क है। अगरचे चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जिस तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जिस तरह से उनके करीबी साथियों को मुकदमात की जद में लाकर दबाव के साथ उनसे दूर करने की कोशिश की गई है, ये सब चौधरी परवेज़ इलाही के हक़ में बेहतर साबित होगा। चौधरी परवेज़ इलाही के लिए हमदर्दियाँ पहले से बढ़ेंगी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादों का, तो वो आइंदा आप इंतखाबात में देख लीजिएगा, आइंदा आप मुल्क की सियासत में देख लीजिएगा, शायद वो कहीं आपको दिखाई ना दे।
इसके साथ साथ आज इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने जो एक रिव्यू हो रहा था, जो टिकट्स दिए थे जिन पर एतराज़ात थे, जो अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा था, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा था, एक रिव्यू किया है और 30 नए टिकट्स जारी किए हैं। 21 वो टिकट्स हैं जो मुख्तलिफ उम्मीदवारों को जारी किए गए थे, अब वापस ले लिए गए हैं, उनकी जगह पे उम्मीदवार तब्दील किए गए हैं, जबकि 9 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको आज नए टिकट जारी हुए हैं। ये इस पर आप तनकीद कर सकते हैं, इसको आप तनकीदी ज़ाविये से देख सकते हैं, लेकिन ये एक निहायत खुश आइंद इक़दाम है कि आप क़यादत पर दबाव डाल सकते हैं। आप अगर कारकुन हैं तो आपकी इतनी वर्थ है अपनी सियासी जमात में कि आप अपनी क़यादत को मजबूर कर सकते हैं कि वो उन हज़रात को टिकट जारी करे जो हकीकी मानों में ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए मैदान अमल में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो लोग जिनका अवाम के साथ, आम आदमी के साथ, आम कारकुन के साथ राबिता है, ये टिकट उनका हक है। जबकि जिस तरह से पैराशूटर्स को टिकट्स देने का रिवाज हमारे यहाँ आम है, अगर दूसरी सियासी जमातें भी इसी तर्ज़ अमल को इख्तियार करें तो हमारे यहाँ जमहूरियत मजबूत हो सकती है। बहरहाल ये एक अच्छा इक़दाम है। अब देखिए इंतखाबात होते हैं या नहीं होते। चलिए इतना तो हुआ कि सियासी सरगर्मियाँ, सियासी गहमा गहमी तो दिखाई दी, जबकि इसके बरक्स नवाज़ लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान की जमात हो, ANP हो, कोई भी जमातें जो पंजाब के इंतखाबात के हवाले से बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे कर रही हैं, किसी सियासी जमात ने पंजाब में अपने उम्मीदवारों को टिकट्स जारी नहीं किए, या इस जो इंतखाबात थे या जो तवक्को की जा रही थी कि इंतखाबात होंगे, इनमें अपनी सियासी हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए कोई अमली इक़दामात नहीं किए। कहा जा रहा है कि नवाज़ लीग समेत PDM की जितनी भी जमातें हैं इनके पास पूरे उम्मीदवार भी नहीं हैं, लेकिन इमरान खान या तहरीक इंसाफ के लिए जो मुस्बत पहलू है वो ये है कि जिन लोगों से टिकट्स वापस लिए हैं उनमें से बेशतर लोग, उनमें से बड़ी तादाद इसके बावजूद, इस इख्तिलाफ के बावजूद अपने कायद के साथ डट के खड़ी है। इसी तरह अगर सियासी जमातों में अपने कायदीन पर दबाव बढ़ाकर कारकुन अपने हक़ में फ़ैसला करवाने की रिवायत को ज़िंदा रखें तो हमारे यहाँ जमहूरी मुआशरा भी कायम हो सकता है, जमहूरियत मजबूत हो सकती है, सियासी जमातें भी मजबूत हो सकती हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।